हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने पहले चैप्टर में देखा है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो रिलेटेड टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, ओके, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द टर्म टेक्सोनॉमी इज़ इंट्रोड्यूस बाय। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, उसमें क्या होगा, पहला है डी कैंडॉल, लीनियस, बेंथम एंड हुकर और हक्सले। तो द टर्म टेक्सोनॉमी जो था वो इंट्रोड्यूस कौन किया था, लीनियस ने। ठीक है, तो लीनियस ने किया था द टर्म टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस्ड। ओके, देन द फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच द वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, हायरार्की या टेक्सॉन। कोई भी फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सी हियर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो अरेंज्ड होगा उसको हम लोग क्या बोले थे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हायरार्की, है ना। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये सब डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो जो मेरे वीडियोस को प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो देख करके आइए, तो ये क्वेश्चन ईजी होगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं हम चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा बताइए। पहला हमारा देखिए क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ रहे थे तो किंगडम था, फिर इसके बाद क्या आया था आपका फाइलम, राइट। तो आप याद रखो कि फाइलम के साथ वहाँ पर आप ब्रैकेट स्लैश दे के डिवीज़न भी लिखो। फाइलम जो होता है ना वो एनिमल्स के लिए होता है और डिविजन्स जो होता है वो किसके लिए, प्लांट्स के लिए होता है। तो हमारा ऑर्डर क्या चलेगा, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज, लाइक दैट वे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, किंगडम को, किंगडम तो यहाँ पे किसी में नहीं दिख रहा है तो उसको हटा देते हैं अभी हम। फिर डिवीजन फाइलम से देखना है ना, तो ये तो गलत हो गया, पहले क्लास आ गया है, दूसरे वाले में डिवीजन है, और तो इसको देखते हैं। तो डिवीजन है, फिर क्या होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हमको सही लग रहा है ना। दूसरे में देखते हैं, और डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फिर जीनस दे दिया, तो जीनस तो नहीं होगा, है ना। तो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले जीनस दे दिया है एंड देन हियर इट इज़ द फैमिली एंड स्पीसीज, तो ये वाला नहीं होगा। फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ये भी नहीं होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है, फिर आते हैं हमारा करेक्ट सीक्वेंस इन लीनियर हायरार्की। फिर से हम लोग को हायरार्की बोल रहा है तो हम लोग को अब क्या बोल रहा है, नीचे से, मतलब स्मॉलेस्ट से हम लोग को लार्जेस्ट की तरफ देखना है। तो कैसे होगा, कौन सा होगा बताइए। तो आप देखिए, सबसे पहले क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, राइट। फिर इधर क्या है, क्लास, फैमिली, तो ये तो गलत लग रहा है ना, क्लास के बाद क्या है, ऑर्डर होना चाहिए, तो फैमिली दे दिया, ये नहीं होगा। ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज नहीं, है ना। तो क्या होगा, ये क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये वाला हो जाएगा, तो आप इसमें टिक मार दोगे, है ना। फिर आगे और हम लोग देखते हैं क्या, कि हम देखे थे ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे आपको। नेशनल बोटानिकल इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये नेशनल बोटानिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या लखनऊ में। तो क्या हो जाएगा आंसर, लखनऊ हो जाएगा हमारा, है ना। इसके बाद आगे देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेसिक यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। ओके, फिर आता है हमारा क्या, Carlos Linnaeus is associated with what? Binomial nomenclature, inheritance of acquired characters, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि कार्लस लीनियस एसोसिएटेड विथ व्हाट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये अर्लियर के क्लासेस, प्रीवियस के क्लासेस में हमने बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए उसको, ठीक है। तो आपको ईजिली आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, टेक्सोन इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, टेक्सोन बताए थे ना, टेक्सोनॉमिक, टेक्सोन जो है किसका यूनिट है, स्पीसीज, जीनस और ये टेक्सोनॉमी का, टेक्सोनॉमी का, है ना, टेक्सोनॉमी का वो यूनिट है। फिर आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट। हम लोग पढ़े थे क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब, पहला है ए साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, वन नेम गिवन बाय टू डिफरेंट बोटेनिस्ट, अ लैटिनाइज्ड नेम, साइंटिफिक नेम गिवन टू अ पीस ऑफ वेजिटेशन। कौन सा होगा,
पहला वाला होगा ना, अ साइंटिफिक नेम, जो कि दिया था एपिथेट। एपिथेट मीन्स व्हाट, नेम, जो दो नेम का बना होगा। जेनरिक और स्पेसिफिक मीन्स जीनस और स्पेसीज का। तो यही तो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मीन्स व्हाट, बाई मीन्स व्हाट, टू, तो दो नाम से जो बना होगा उसी को तो हम कहेंगे। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। तो अ साइंटिफिक नेम कंप्राइजिंग ऑफ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। देन विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, अब हमको बताओ कौन सा होगा। पहला है अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड इज बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। थर्ड इज हार्बेरियम हाउसेस आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। की इज टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीमेंस। तो इसमें बोल रहा है जो करेक्ट नहीं है, तो म्यूजियम में क्या फोटोग्राफ रखा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए और कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया है ना। दूसरा देखिए, बोटेनिकल गार्डन के में कलेक्शन होता है प्लांट्स का, ये तो ट्रू है। हार्बेरियम जो होता है उसमें देखिएगा, जब हम नोट्स आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे तो सबसे पहला लाइन यही है, हार्बेरियम हाउसेस आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस, ओके। एंड देन थर्ड हमारा लास्ट है क्या, कि इस टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। यस, हम लोग बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड देखे थे ना, हार्बेरियम की देखे थे, बोटेनिकल गार्डन देखे थे, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज देखे थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, अ म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफ्स नहीं होता है, ठीक है। डेड स्पेसिमेंस होते हैं या लाइव स्पेसिमेंस भी कुछ कुछ होते हैं, लेकिन उसको प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखा जाता है, ये हम बताए थे आपको बोटेनिकल गार्डन में, राइट। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। तो आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए, ठीक है। So today we have discussed 10 questions, okay. So और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, आप फाइंड आउट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, तो मैं ये चेक कर लूँगी, ठीक है। और अगर नहीं हो पाए तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। दूसरा है, हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज कंस्टिट्यूट हायरकी ऑफ कैटेगरीज, ओके। देन राइट द 3 कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये फाइंड आउट कीजिए और कमेंट सेशंस में, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आगे के लेक्चर के नोट्स आपको दे पाऊँ। और आगे का जो लेक्चर अब स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।